सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज आपके लिए एक संज्ञा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम ये यूजीसी नेट जेआरएफ के संज्ञा प्रकरण को पढ़ रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में हम एक संज्ञा को पढ़ते हैं। काफी संज्ञाएं मैंने पढ़ा दी हैं, सभी के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। संज्ञा प्रकरणम यूजीसी नेट जेआरएफ नाम का कॉलम, वहां पर आप सभी संज्ञाओं को जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, एक संज्ञा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। संज्ञा है आपकी घी संज्ञा। क्या है? घी संज्ञा। घी संज्ञा बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है और ये आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। घी संज्ञा किसकी होती है ये हमें समझना है। आइएगा, घी संज्ञा के लिए महर्षि पाणिनि का सूत्र है शेषो घ्य सखी। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 7वां सूत्र है। ठीक है, आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं शेषो घी संज्ञका भवति सखी शब्दम वर्जयित्वा। शेष की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। अब प्रश्न होता है कि शेष किससे है? शेष क्या कहा भाई, किससे शेष? क्या शेष का मतलब क्या है? तो उसको आगे समझा रहे हैं, बस वो समझ लेंगे आप तो आराम से समझ में आ जाएगी। घी संज्ञा इसकी होती है। कहते हैं कश्च शेषः। भाई शेष क्या है जिसकी आप घी संज्ञा कर रहे हैं? उत्तर मिला ह्रस्वे वर्णो वर्णान्तम शब्द रूपम यत् न स्त्रियाख्यम यत् च स्त्रियाख्यम अपि न नदी संज्ञकम स शेषः। सरल है, समझ लीजिएगा, आ जाइएगा। कहते हैं कि जो ह्रस्व इवर्णांत माने ह्रस्व इवर्णांत शब्द अथवा ह्रस्व उवर्णांत शब्द, ठीक है, ह्रस्व इवर्णांत अथवा उवर्णांत कैसे? शब्द रूप कैसे? यत न स्त्रियाख्यम, जो स्त्रीलिंग नहीं है। माने जो स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या है? पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ह्रस्व इवर्णांत पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग शब्द अथवा ह्रस्व वर्णांत नपुंसकलिंग या पुल्लिंग शब्द। और कहते हैं यत च स्त्रियाख्यम अपि न नदी संज्ञकः स शेषः। और कहते हैं कि स्त्रीलिंग वाले भी हैं। कैसे? ह्रस्व रहेंगे। ह्रस्व का संबंध ह्रस्व वर्ण का वर्ण का दोनों के साथ संबंध है। ऐसे ह्रस्व वर्णांत और उवर्णांत शब्द जिनकी जो स्त्रीलिंगवाची भी हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं, परंतु उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। जब नदी संज्ञा नहीं होती है तो क्या हो जाती है? वही शेष है, वही शेष है और उसी की घी संज्ञा हो जाती है। अब आपको आराम से समझ में आ गया और समझा देता हूं। ये तो समझ में आ गया कि ह्रस्व इवर्णांत और उवर्णांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जितने भी शब्द हैं उनकी घी संज्ञा होती है। इसको और समझ लेना है आगे वाले को कि स्त्रीलिंगवाची शब्दों में भी जो ह्रस्व इवर्णांत हैं और उवर्णांत हैं उनकी होती है जिनकी नदी संज्ञा नहीं कही है। नदी संज्ञा मैंने पढ़ा दी है आपको, फिर दिखा देता हूं। ठीक है, तो जिनकी नदी संज्ञा नहीं कही है, नहीं होती है, जिस समय कहीं पर विकल्प कहा है तो विकल्प के पक्ष में जब नहीं होती है नदी संज्ञा तो घी संज्ञा हो जाएगी। ह्रस्व वर्ण और उवर्ण की दीर्घ नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे। दीर्घ इवर्ण उवर्ण नहीं आएगा, उवर्ण
क्या आएगा, दी ह्रस्व इवर्ण और ह्रस्व उवर्ण। ठीक है, तो ये वो शेष है, उसकी घी संज्ञा होती है। देखिएगा यहां पर मैंने उदाहरण दिया है, यहां देख लीजिएगा, फिर मैं और बताता हूं। एक अग्नि शब्द है, पुल्लिंग है, इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। वायु शब्द है ह्रस्वकारांत, ये भी पुल्लिंग है, इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका मधु शब्द है, मधु, ये मधु कर लीजिएगा यहां पर। अब मधु शब्द क्या है, ये नपुंसकलिंग है, उकारांत, इसकी हो जाएगी। वारी शब्द है, ये इकारांत है, नपुंसकलिंग, इसकी भी हो जाएगी घी संज्ञा। घी संज्ञा के अपने कार्य हो जाते हैं, ये बाद की बात है। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द है, ह्रस्व इकारांत उकारांत माने कृति और धेनु, इनकी क्या है, इनकी नीति ह्रस्वश्च सूत्र हमने आपको पहले पढ़ाया है नदी संज्ञा वाले में। नीति ह्रस्वश्च से क्या है, यहां पर जो ह्रस्व इवर्णांत और उवर्णांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों की गित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा कही है। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी इनकी। इसी प्रकार के और भी शब्द हैं। ठीक है, तो बस ये है गिति ह्रस्वश्च, माने यहां पर गिति ह्रस्वश्च से क्या है, ह्रस्व वर्णांत और वर्णांत स्त्रीलिंग की नदी संज्ञा विकल्प से कही है, गित प्रत्यय के परे रहते हैं। तो विकल्प से जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगी, बोलो, घी संज्ञा हो जाएगी। बस देखिएगा नदी संज्ञा वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। कितने सूत्र थे आपके, एक तो यूस्त्राख्यौ नदी, ये सबसे पहला था, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो दीर्घ में आ गया, दीर्घ इकारांत उकारांत वाला है। और आगे सूत्र था आपका वामी, वामी भी दीर्घ का था, इससे भी कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से आपका ये सूत्र था नीति ह्रस्वश्च। बस इस वाले क्षेत्र में जब ये विकल्प से क्या है, नदी संज्ञा करता है, क्या करता है, विकल्प से नदी संज्ञा करता है। यहां पर हमने अर्थ बताया था, ह्रस्व एकारांतम ह्रस्वकारांतम ह्रस्वकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम यंग उंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ ईकारांत उकारांतौ च शब्दौ गिति प्रत्यय परता वा नदी संज्ञकौ भवता। तो ह्रस्व एकारांत और ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों की विकल्प करके नित प्रत्यय के परे रहते नदी संज्ञा कही है। तो विकल्प से कही है, जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगी, बोलो, शेषो घ सखी से घी संज्ञा हो जाएगी। परंतु यहां ध्यान देंगे कि सखी शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है और इकारांत है, तो इसलिए इसकी घी संज्ञा मना कर दिया, इसकी नहीं होगी बस। ठीक है, बस ये घी संज्ञा का आपका पूरा मैंने यहां पर ये सार बता दिया, इसका संक्षिप्त रूप से या हिंदी और पढ़ लीजिएगा। जो ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग नहीं है तथा जो स्त्रीलिंग की आख्या वाले होते हुए भी नदी संज्ञक नहीं है उनकी घी संज्ञा होती है। बस यही तो है। ठीक है, चलिएगा तो पढ़िएगा संक्षिप्त रूप से। मैं आपको सभी संज्ञाएं पढ़ा रहा हूं, काफी संज्ञाएं पढ़ा दी शेष। इसके अंदर 19 संज्ञाएं हैं। तो लाखों लोग जो कहीं गुरुकुल में नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाने वाले मिलते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म बना दिया है आपके लिए। लाभ लीजिएगा, अन्यों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। ये निःशुल्क अभियान हम चला रहे आपके सहयोग से। सर्वेभ्यो नमः।